नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमले में 3 जवान शहीद। सेना इलाके में चला रही है तलाशी अभियान। हमले के दौरान सेना ने भी फायरिंग की, लेकिन आतंकी फरार हो गए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। कुलगाम जिले के हलाड़ वन क्षेत्र के ऊंचे इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और जम्मू पुलिस संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। तलाशी अभियान जारी है। रूस ने रक्षा खर्च का लक्ष्य बढ़ाकर $100 अरब किया। यूक्रेन युद्ध के बीच फल फूल रही अर्थव्यवस्था। विश्लेषकों का मानना है कि रूस की घरेलू अर्थव्यवस्था को सैन्य उद्योग से बल मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने सैनिकों सेना पर इस साल के शुरुआती 6 महीनों में करीब 1000 अरब रूबल खर्च किए हैं। रूस ने 2023 में रक्षा खर्च के लक्ष्य को दोगुना बढ़ाकर $100 अरब कर दिया। यूक्रेन के साथ युद्ध करने पर शुरुआत में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए। बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था खूब फल फूल रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सरकार के कुल खर्च में रक्षा खर्च की हिस्सेदारी करीब 30% पहुंच गई है। सुप्रीम राहत के बाद लालू यादव से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। मीशा भारती के आवास पर बैठक। मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तमाम कांग्रेसी नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देखकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का राहुल की 2 सिद्धि पर रोक लगाना जाहिर करता है कि न्याय जीवित है। हरियाणा के नूंह में आज फिर गरजा खट्टर का बुलडोजर। मेडिकल कॉलेज के पास अवैध निर्माण तोड़ा। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद धीरे धीरे शांति लौट रही है। इसी बीच सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। प्रशासन ने शुक्रवार को 150 झुग्गियों और 5 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया था। शनिवार को एक बार फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास की गई। यहां बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। प्रशासन ने 2.5 एकड़ जमीन खाली करवा ली है। हरियाणा के अंबाला में बिना अनुमति बन रहा होटल ध्वस्त। नेशनल हाईवे पर बिना अनुमति के बन रहे होटल को नगर परिषद ने JCB की मदद से ध्वस्त कर दिया। 3 JCB मशीनों की मदद से कुछ घंटों में ही निर्माण गिरा दिया गया। गनीमत रही कि कार्रवाई के दौरान एक JCB भी मलबे की चपेट में आने से बच गई। मौके पर नगर परिषद के अधिकारी सहित पुलिस बल भी तैनात रहा। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि यह होटल अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर राजेंद्र नगर में कुलदीप नगर के पास बना था। होटल के निर्माण के लिए नगर परिषद से इजाजत नहीं ली गई थी। इस संबंध में उन्हें फरवरी माह से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान होटल मालिक विशाल बत्रा ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। जबकि मौके पर मौजूद होटल संचालक विशाल बत्रा ने इस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि उन्हें ना तो तोड़फोड़ की सूचना दी गई और ना ही फैसले की। यह एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि फैसले पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद 39 से अधिक अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। अब तक 102 FIR और 202 गिरफ्तारियां। नूंह में हुई हिंसा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। अब सामने आया कि सरकार के पास हमले का इनपुट ही नहीं था। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद यह बात कही है। विज ने इस बात से इनकार किया है कि नूंह हिंसा को लेकर उनके पास कोई इनपुट था। अतिक्रमण 2.5 एकड़ में फैला हुआ था। यह सब अवैध निर्माण था। पता चला है कि इनमें से कुछ लोगों का हाल में हुई झड़प में भी शामिल थे। ताबड़ू में कबाड़ गोदाम को उपद्रवियों ने देर रात आग के हवाले कर दिया। नूंह हिंसा के बाद ताबड़ू में यह आगजनी की चौथी घटना है। नूंह हिंसा पर हरियाणा सरकार अपनी खामियों पर ही घिर गई है। विपक्ष के साथ सरकार के अपने लोग भी सिस्टम की विफलता पर सवाल उठा रहे हैं।
6 अगस्त को एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों के करेंगे कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे आधारशिला। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत कम से कम 91 स्टेशनों को केंद्र सरकार की पहल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फिर से विकसित किया जाएगा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एनएफआर के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है 56 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। 56 स्टेशनों में से 32 आसाम में, 3 त्रिपुरा में, 16 पश्चिम बंगाल में, 3 बिहार में और एक नागालैंड और मेघालय में है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हिमाचल के सीएम। बारिश से हुई तबाही की दी जानकारी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई भारी क्षति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्य में इस आपदा से सड़कों और पुलों के बह जाने, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, विद्युत आपूर्ति लाइनों सहित सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से लारजी परियोजना को हुए नुकसान से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने राहत एवं पुनर्वास अभियान में तेजी लाते हुए राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर सदस्यता बहाली तक के सारे नियम पार्टी ने बताए। किस दिन मिलेगी राहुल गांधी को संसद में एंट्री? मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व कांग्रेसी सुप्रीमो के संसद में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता कब तक बहाल करेगा? क्या 8 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी दोबारा संसद में पहुंच पाएंगे? दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी के उपनाम पर टिप्पणी करने के बाद गुजरात से बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने मानहानि का दावा किया था। मानहानि मामले में सूरत ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, मुझे 3 बजे तक नू हिंसा के बारे में नहीं पता था। हरियाणा के सीआईडी प्रमुख पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा खुलासा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें नूह में सोमवार की सांप्रदायिकता के बारे में दोपहर 3 बजे सूचित किया गया था, जब एक धार्मिक जुलूस के दौरान पहली बार झड़प हुई थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार बात की थी तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।